हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का आज इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू विद ट्रांसक्रिप्ट सम ऑफ ये मैं अपने टू कैंडिडेट्स जिनको मैं प्रिपरेशन करवा रहा था वो उनका मैं ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंस को दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली इन कमिंग डेज कुछ और लोगों के ट्रांसक्रिप्ट आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे पास होता जाएगा। ये फर्स्ट डे जिनका होता है तो उनका थोड़ा सा लगता है, क्यूरियोसिटी अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका फर्स्ट डे हुआ तो उनके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो मैं दो कैंडिडेट का यहाँ आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट कैंडिडेट का जो बोर्ड था श्री RN चौबे सर का बोर्ड था। तो उसमें चेयरमैन सर पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड योर वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी। ठीक है, तो अपनी लाइफ के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है वो इंट्रो चेयरमैन सर पूछते हैं। मेंबर वन एक SRT देते हैं। इस SRT में है कि यू आर पोस्टेड इन बस्तर छत्तीसगढ़, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन in which your senior commandant is also directly monitoring. There are around 50 Naxalites. They have been cornered and announcements have been made so they can surrender. Your senior has given clear cut order that anyone trying to run or escape be shot dead. One woman, okay, along with a child was trying to escape. Will you shoot her? Now 10 to 15 people in a group are trying to run. Will you shoot them now? Few years ago, an officer tied, ये दूसरा, ये आपका ठीक है, ये दूसरा SRT है कि few years ago, an officer tied a person on the bonnet of the jeep during stone pelting. What do you think of it? If you were his senior, would you have punished him? तो ये आपका दो इनसे SRT पूछा गया। ठीक है, अब इसमें से देखो जो भी है आपका ये क्लियर कट ऑर्डर इसमें से दिया हुआ है। क्लियर कट ऑर्डर दिया हुआ इसका मतलब नहीं है आप वुमेन है एक बच्चे के साथ भाग रही है तो उसको आपको गोली नहीं मारना है। वो आपको ये बताना है कि हम उसको गोली नहीं मारेंगे इन द सेंस कि उसको पकड़ेंगे, पकड़ करके जो भी है उसका उसके साथ जो भी करना होगा वो किया जाएगा। इट्स अब विल यू शूट हर? नो, ये मैं ऑलरेडी केस स्टडी में मिस केस में बता चुका हूँ, SRT में बता चुका हूँ कि आपको ऐसे ही शूट नहीं करना है। बिकॉज वो उसका उस सिचुएशन में वो ऐसे बच्चे के साथ भाग रही है, इसका मतलब है कि वो ड्रेडेड एक माओइस्ट नहीं है उस सेंस में। और उस समय एटलीस्ट हो सकता है वो रहे। अब वो सिचुएशन के अनुसार होता है कि आपको बोर्ड में कुछ और क्लियरिटी करना होता है। यदि आपको डाउट है तो कुछ और क्लियर ये करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके सीनियर ने डायरेक्ट बोला तो आप शूट कर दोगे। अधिक से अधिक जो भी होगा वो आपके साथ प्रोसेस होगा जो भी है। तो इस केस में आपको ये शूट नहीं करना। अब इसमें से है 10 to 15 ग्रुप में यदि भाग रहे हैं तो आपको शूट करना है इन द सेंस कि डेड नहीं। ये शूट शॉट डेड है तो शॉट डेड नहीं। यदि वर्स्ट केस होता है तो आपको ऐसे जगह गोली मारना है पैर वैर में जो भी है कि वो आपका इंजोर हो जाए। और यदि वेपन उन लोगों के पास नहीं है तब आपको उस केस में शॉट डेड नहीं करना है किसी भी। हाँ, अब वो फायरिंग कर रहे हैं तब उस केस में आपको जवाबी फायरिंग करना पड़ता है। अब इसमें है कि जो दूसरा केस है कि ये जो जीप पे बांधने वाला जो एक मेजर गोगोई या समथिंग थे तो ऑब्वियसली उनको दूसरे चीज में पनिश किया गया। हाउएवर उन पर कुछ कार्रवाई की गई लेकिन इनडायरेक्टली उनको दूसरा डिसिप्लिनरी केस में कार्रवाई की गई। तो इस सेंस में आपका ये होना चाहिए कि यस आई विल डू। अब ये है हाँ कि हम हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि दैट वाज ह्यूमन राइट वायलेशन, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट। तो ये आपका सिचुएशन होना चाहिए। दूसरा ये है, दूसरा मेंबर का इनका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू राइट, ये इनके हॉबी से है। हाउ फ्रिक्वेंटली, तो हॉबी से रिलेटेड है। हाउ डू यू लर्न मैजिक ट्रिक, ये भी हॉबी से है। व्हेन डिड यू पिक दिस हॉबी। फिर दूसरा अन्य सिचुएशन है कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन पंजाब, कंसिक्वेंसेस ऑफ इट फॉर पंजाब।
हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड टू इट, जो भी पंजाब में सिक्योरिटी सिचुएशन है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और सारी जो चीजें हैं उसके संबंध में। फिर थर्ड मेंबर का है कि आस्क्ड मी टू शो अ मैजिक ट्रिक, चूंकि इनका हॉबी जो मैजिक ये था, ठीक है, मैजिक ट्रिक का, तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने बोला यूजिंग द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी। व्हाट इज लुकआउट नोटिस, व्हाट इज एमएसपी, व्हाट फार्मर्स इन हरियाणा डिमांडिंग, व्हाट चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू। तो इसमें और कुछ फॉलो अप क्वेश्चन हुए, तो वो डिटेल हर क्वेश्चंस एक ओवरव्यू आपको ये लेना है। तो ये क्वेश्चन थे। ये मेंबर 4 का फिर था आर्टिकल 370 एंड मिलिटेंसी इन स्टेट ऑफ जे एंड के, ठीक है, जे एंड के। हाउ कैन वी एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द पीपल हु फील एलियनेटेड इन कश्मीर वैली। फंडामेंटल क्वेश्चन इज बाय सीएपीएफ, ठीक है, कि सीएपीएफ की जरूरत ही क्यों है। लर्निंग फ्रॉम एयरफोर्स बैकग्राउंड, चूंकि इनके फादर एयरफोर्स में जॉब कर चुके हैं, तो उससे संबंध में जो फैमिली बैकग्राउंड, आपने वहां क्या सीखा, वो सारी चीजें। फिर चेयरमैन सर का है कि एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अस, ठीक है ना। तो कुछ और जो है एक्स्ट्रा है जो कि पूछा नहीं गया है, वो आप बताना चाहेंगे। तो ये इन ओवरव्यू। अब इसमें क्या होता ना कि कुछ कुछ में है आपको फॉलो ऑन क्वेश्चंस होते हैं कि एक चीज आपने फॉर एग्जांपल मान के चलो कि वाई सीएपीएफ आपने ये बोला, उसके ऊपर फॉलो ऑन क्वेश्चन। फिर लर्निंग फ्रॉम एयरफोर्स बैकग्राउंड, उस पर आपका फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फॉलो ऑन क्वेश्चन उस पर होते हैं। तो ये एक कैंडिडेट का था। दूसरा कैंडिडेट का जो एस्पिरेंट का था, तो डॉक्टर मनोज सोनी सर का बोर्ड था। तो कैंडिडेट जो है स्पेक्स ग्लासेस लगाते हैं, चश्मा। तो क्यों आपका चश्मा, क्योंकि फोटोग्राफ में उनका नहीं था, तो फिर इन्होंने बाद में लगाना शुरू किया। वाई आर यू यूजिंग, फिर डिजीज रिलेटेड टू आई एंड अदर टेक्निकल टर्म्स जो आपके आई से संबंधित है, जो भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये पावर ऑफ आई एंड अदर एस्पेक्ट्स, जो भी टेक्निकल फॉलो ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। फिर स्नेल्स लॉ एंड फॉलो ऑन क्वेश्चन। फिर पब्लिक प्रोटेस्ट जस्टिफाइड अप टू व्हाट एक्सटेंट, जो भी अभी चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट उससे रिलेटेड और फॉलो ऑन क्वेश्चन। फिर पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इससे फिर रायट का सिचुएशन और अदर फॉलो अप क्वेश्चंस, ठीक है। फिर पर्सनल क्वेश्चन अबाउट विलेज, कि आपकी विलेज का क्या पॉपुलेशन है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं और जो भी हैं उसको किस ढंग से डील किया जा सकता है, वो फॉलो ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। फिर साइंस बैकग्राउंड से होने के नाते जीनोम सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ कोविड-19। फिर वायरस म्यूटेशन, वैक्सीन बनाना वायरस के केस में क्यों डिफिकल्ट है। फिर डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग एक्सेट्रा, मींस फॉलो ऑन क्वेश्चंस। फिर सॉरी, ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स, ठीक है ना, पॉपुलेशन, पब्लिक नहीं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डायनामिक्स। फिर हॉबी से रिलेटेड, तो क्रिकेट हॉबी है था एक, तो उसमें क्रिकेट में कुछ टाइम वाइट बॉल यूज किए जाते हैं, कभी कभी रेड बॉल, जो मेजोरिटी टाइम में देखोगे ऐसे आपके रेड बॉल यूज होते हैं, कभी वाइट बॉल भी यूज होते हैं, तो क्यों, इसके संबंध में क्रिकेट से रिलेटेड एंड फॉलो ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इनका हॉबी में फाइटर प्लेन का था हॉबी, तो उसमें मेनी फॉलो अप क्वेश्चन, इंडिया कौन सा यूज कर रहा है, किस कंट्री से कौन सा मंगवाया, किसके क्या एडवांटेज है, डिफरेंट बॉम्ब सिस्टम, वेपन सिस्टम, ये सारी चीजें इससे फॉलो ऑन क्वेश्चंस ये हुए। फिर आपका चाइना का रिसेंट जो आपका हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट किया है उसके संबंध में, व्हाट इज मैक नंबर, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब एंड फॉलो ऑन क्वेश्चंस। फिर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड वेव्स से आप क्या समझते हो। फिर फॉर एग्जांपल एरिया संबंधित, तो ये चंबल रीजन से बिलोंग करते हैं, तो उससे संबंधित जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है और प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल की, जो आपका रिवाइन लैंड है वो क्यों है, आपका इरोजन्स वगैरह किस ढंग से है। फिर डकैती एंड अदर रीजन्स रिलेटेड टू, और फिर गवर्नमेंट किस ढंग से उसको डील कर रही है, कुछ गवर्नमेंट उनके साथ लेनिएंट क्यों नहीं, पनिशमेंट प्रॉपर तरीका से क्यों नहीं दिया गया। और मूवीज रिलेटेड टू चंबल रीजन अदर। फिर आपका है जो बायो टेररिज्म, बायो वारफेयर, ऑर्गेनाइजेशंस टू डील विद देम, कि कौन से इस इन केस इफ सिचुएशन अराइजेस, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनसे डील करती है। फिर हाउ टू कीप जवान्स यंग इन सीएपीएफ, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली बोले
मल्टीपल टाइम जैसे होता कि ये चीज बोला तो नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, नेक्स्ट नहीं सेटिस्फाई है, तो फॉलो ऑन क्वेश्चंस ये। फिर एनडीआरएफ, कंपोजिशन एंड अदर एस्पेक्ट्स एंड फॉलो ऑन क्वेश्चन। फिर लाइफ्स बिगेस्ट एक्सपीरियंस। फिर आपका है बीएसएफ मोटो, वाई कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड अदर फॉलो अप क्वेश्चंस। फिर सीएपीएफ में आपका वेपन सिस्टम, हैवी एंड लाइट आपका वेपनरी सिस्टम, फिर कोबरा, सोनिक बूम एक्सेट्रा। तो इसमें से दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल इनका 30+ मिनट के आसपास चला, और बहुत सारे क्वेश्चंस टेक्निकल टर्म में, कुछ ऐसे टाइम हुए कि जब इन्होंने कुछ वक्त में बोल दिया सर सॉरी आई एम नॉट नोइंग दैट, आफ्टर दैट आई एम नॉट नोइंग मच डिटेल, तब फिर बोले ठीक है दूसरे फील्ड में। तो समटाइम देखो कुछ कैंडिडेट से लगता है समटाइम टफ क्वेश्चन पूछा गया, समटाइम कुछ का लगता है कि इजी क्वेश्चन पूछा गया, दैट डजंट मैटर, एवरीवेयर यू आर जज बेस्ड ऑन मेजोरिटी। आप देखोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं हमेशा बोलता हूं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके डीएएफ से होते हैं, और जो करेंट में इशू चल रहा है वो उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक स्मॉल एक्सपीरियंस है, आप कॉन्फिडेंट होकर के जाओ। बोर्ड कोऑपरेटिव होते हैं, बोर्ड मेंबर्स, चेयरमैन सारे कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है वो आपको पनिश करने के लिए वहां नहीं है, वो एक तरह से आपको कहीं ना कहीं रिलेटिव जजमेंट के लिए है कि एन नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, उनमें से कौन अच्छे हैं, और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू पे मायने नहीं रखता। कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि इंटरव्यू में खराब हो या अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका रिजल्ट होगा। हाँ, इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो उनका अच्छा रैंक आएगा। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स रिटेन में यदि बहुत कम है तो इंटरव्यू कैसा भी जाएगा उनका रिजल्ट नहीं होता है। अब इसलिए आप नहीं जानते हो कि एग्जैक्ट हमारे कितने मार्क्स हैं, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल से जितना रिलैक्स रहोगे, जितना ओरिजिनल रहोगे, बोर्ड कोऑपरेटिव होते हैं। समटाइम यदि आपसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समटाइम आपको यदि थोड़े से डांटते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू का पार्ट होता है कि आपको देखना चाहते हैं कि किस ढंग से चीजों को आप हैंडल कर पा रहे हो, स्ट्रेस को कितना आप ले रहे हो। किसी चीज में है कि वो जान रहे हैं कि अब क्वेश्चन नहीं बता पा रहा, फिर भी पूछते हैं, ताकि एक समय आए आप ये कहने का साहस भी रख सको कि सॉरी सर आई डोंट नो, या जो भी है सॉरी मैम आई डोंट नो मच डिटेल अबाउट दैट। तो नहीं जानना कोई बड़ी बात नहीं है, और हर कोई हर चीज डिटेल नहीं जान सकता है। अब किसी ने सपोज +2 में साइंस रखा था, उसके बाद साइंस नहीं पढ़ा, तो कोई जरूरी नहीं है हर चीज फिजिक्स के जानता हो, या सीएपीएफ में अभी आप इंटर नहीं किए हो तो सारी चीजों को नहीं जानते हो। तो जो कुछ जानते हो उससे ये करो। मैं फिर यही चीज कहता हूँ, कह रहा हूँ, बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि आप डीएएफ को जितना हो सकता है पॉसिबल वे में, जितने डायमेंशन में हो सकता है उसको कवर करने का कोशिश करें, जो हो सकता है आपसे उसको करने का कोशिश करें, ठीक है। फिर कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। जिन्हें भी मॉक इंटरव्यू देना है तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू चल रहा है, ऑब्वियसली है, कुछ आपको पे करना पड़ता है, और उसके बाद आप दे सकते हैं यदि आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा तो। फिर हम आगे और जो कैंडिडेट जैसे जैसे जाते जाएंगे कुछ के और मैं शेयर आपसे बीच बीच में करता रहूंगा। ओके, थैंक यू।